हम लोग यहाँ पे लेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग सीख चुके हैं। लेंस में हम सीखे हैं कि जो लेंस होता है, लेंस अगर देखें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं हम बता चुके हैं। तो किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक। और दूसरा हम पढ़ चुके हैं अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करता है, उसे किसी एक बिंदु पे मोड़ देता है, जहां पे क्या है, सभी किरणें क्या होती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे अवतल लेंस जो होता है, इसमें जो होता है अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। ठीक। तो फैलने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और जब किरणें कहीं इकट्ठा हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? तो इकट्ठा होंगे तो उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अपसारी लेंस कहा जाएगा। यहां से अब हम देख रहे हैं लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र, तो लेंस का जो सूत्र होता है, चाहे ये कह लीजिए, चाहे हम क्या कह सकते हैं कि यू वी तथा स्मॉल एफ में संबंध क्या होता है। तो हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है, या हम लोग क्या कह सकते हैं कि यू जो होता है और वी होता है और एफ जो होता है, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसके लिए व्यंजक बताइए। तो इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। तो ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र ये समझ में आ गया होगा। इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पर कैसे मान रखा जाता है, वो चीज हम लोग जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो u जो होता है, u को हम माइनस में रखते हैं, निगेटिव साइन रहेगा। क्यों रहता है? क्योंकि ये लेंस के सामने रहता है। तो लेंस के सामने वाली दूरी जब रहता है तो वहां पे क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। v का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो v का मान पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जो प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे v से लिखते हैं, और प्रतिबिंब क्या है, लेंस के अगर पीछे बनेगा तो धनात्मक रहेगा, तो धनात्मक माना जाता है क्योंकि लेंस के पीछे ही अधिकतर बनता है प्रतिबिंब। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। और जो f होता है फोकस दूरी होता है, क्या होता है? फोकस दूरी होता है f, इसको क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा? जब ये उत्तल लेंस में रहेगा। कब रहेगा? उत्तल लेंस के लिए जब रहेगा तो ये फोकस दूरी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के लिए, लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और जब फोकस दूरी ऋणात्मक रखा जाएगा तो क्या रहेगा? अवतल लेंस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? अवतल लेंस के लिए। ठीक। तो ये चीजें समझ में आई। लेंस का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। u जो होता है वो निगेटिव साइन में रखा जाएगा मान, v जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव साइन में मान रखेंगे। और f जो होगा तो f अगर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव रहेगा, अवतल लेंस है तो निगेटिव साइन में रखेंगे। ठीक। यहां से हम लोग सीखेंगे जैसे रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे लेंस द्वारा आवर्धन क्या सीखना है हमें? लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन। तो लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है या लेंस का आवर्धन कहते हैं, इसे हम लोग स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं।
ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा क्या बता सकते हैं कि लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक। तो यहाँ हम लिख क्या सकते हैं, लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या रहेगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई क्या रहेगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, देखो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, और क्या होगी, वस्तु की लंबाई होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या यम से हम लोग लिखते हैं। इसका बीमा कोई नहीं होता, इसमें कोई बीमा नहीं होती है। ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें तो फार्मूला इसका हो जाएगा स्मॉल m बराबर I बटे ओ। क्या होगा, स्मॉल m बराबर I बटे ओ। I है जो प्रतिबिंब की लंबाई और यहाँ पे क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो यहाँ पे m बराबर क्या होता है, I बटे ओ होता है। ठीक। और बराबर में क्या हो जाएगा, v बटे u हो जाएगा। ठीक। तो ये फार्मूला हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग देखें, चर्चा करें, तो जो I होता है, जैसे यम क्या है, रेखीय आवर्धन है। ये यम क्या है, रेखीय आवर्धन। तो यम क्या है, यहाँ पे रेखीय आवर्धन है, या हम कह सकते हैं लेंस द्वारा आवर्धन। यहाँ पे I जो होता है ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा, ओ जो होगा वो हो जाएगा वस्तु की लंबाई है। क्या है, वस्तु की लंबाई। और यहाँ पे जो होगा v होगा, जो ये क्या हो जाएगा, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और जो u हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, तो लेंस से वस्तु की दूरी होगी। क्या होगी, लेंस से वस्तु की दूरी। क्या लिखेंगे, लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक। इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक जो है उसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस चीज का, तो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, या लेंस क्या होता है, या लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे अब। ठीक। तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेंस की क्षमता। ठीक। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, अगर देखा जाए तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश को ऐसा लेंस, या जो लेंस क्या होता है, प्रकाश को जितना ज्यादा अपसारित करेगा या अपसारित करेगा। इसका मतलब ऐसा लेंस, या जो लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को जितने ज्यादा फैलाएगा, या जो लेंस क्या होता है, प्रकाश को जितनी ज्यादा या जितना अधिक क्या करता है, उसको फैला देता है या उसको एकत्र कर देता है, मतलब अपसारित कर देता है या अपसारित कर देता है, वो लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक। तो क्या होता है, जो लेंस क्या करता है, यहां से देखेंगे, जो लेंस
प्रकाश किरणों को क्या करता है, जितनी ज्यादा क्या होता है, जितनी ज्यादा अभिसारित अभिसारित या अपसारित करता है, तो जितनी ज्यादा अपसारित करता है मतलब उसको एकत्र करता है या इकट्ठा करता है, या अपसारित करता है मतलब उसको फैला देता है, तो वो क्या कहलाता है, अपसारित करता है तो वह लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। तो ये तो हो गया क्या, परिभाषा। क्या हो गया, परिभाषा हो गया। ठीक, क्या होगा, जो लेंस प्रकाश किरणों को जितनी ज्यादा क्या करेगा, अपसारित करेगा या अपसारित करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो लेंस की क्षमता कहलाएगा। ठीक, यहां से देखें तो क्या लिख सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है, क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं, पी से। यहां हम लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त किया जाता है। इसे पी द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, इसे देखो, तो इसे क्या किया जाता है, कैपिटल पी। यहां क्या लिखेंगे, इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करेंगे, P द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता P जो है, लेंस की क्षमता P फोकस दूरी के, किसके, फोकस दूरी के व्युत कर्मानुपाती, व्युत कर्मानुपाती होता है। क्या बताएंगे कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत कर्मानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो बनेगा P बराबर 1 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा, F, और जब ये मीटर में रहेगा तो ये फार्मूला बनेगा 1/F, डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर को D से लिखते हैं। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर होता है। जो डायोप्टर होता है अभी बता चुके, डी से व्यक्त किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज क्या होगा, क्षमता। जैसे लेंस की क्षमता P बराबर, जब क्या हो जाएगा 1/F जो है यहाँ पे मीटर में है, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, F जो मीटर में है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बटे में 100। क्या हो जाएगा, बटे में 100। और यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा तो P बराबर बनेगा 100/F बन जाएगा। 100/F क्षमता का डायोप्टर ही होता है, इसको लिखे रहेंगे। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो किसी भी लेंस की अगर हम कहें, लेंस का अगर हमें क्षमता निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षमता। जैसे कहा जाए किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता
P बराबर कह दिया जाए प्लस 2 डायोप्टर है, P बराबर कितना है 2 डायोप्टर है, तो कहा जाए कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये चीज हमें निकालना हो तो हम फार्मूला क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे यही, क्या रखेंगे, तो P बराबर हो जाएगा 100 अपान में क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। अब हमें जैसे क्षमता पता है कि क्षमता कितना है इसका 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 100 अपान में F लिखेंगे, F का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 100 बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, F इधर आ गया, तो हो गया 100 बटे में 2, 2 से काट देंगे आ जाएगा 50, तो F का मान कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया, तो फोकस दूरी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो इस तरह ये सवाल लगाए जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोकस दूरी धनात्मक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कैसा लेंस है ये, तो कैसा है उत्तल लेंस की बात ही कर रहा था। ठीक, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ये कह रहा है किसी लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस की क्षमता जो है -5.0 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, सबसे पहले फोकस दूरी निकालना है, तथा लेंस किस प्रकार का है, मतलब उसकी प्रकृति बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस की क्षमता क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं, और P का मान जो कितना दिया है यहाँ पे -5.0 डायोप्टर है, इसको हम लिख सकते हैं खाली -5 डायोप्टर। ठीक, यहाँ से कोई डाउट नहीं बन रहा होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे F का मान हमें बताना है, और क्या बताना है, इसकी प्रकृति बतानी है, मतलब किस प्रकार का लेंस इसमें यूज हो रहा है, तो ये चीज भी बताना है। यहाँ से अगर देखें तो लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर क्या होता है 100 अपान में F होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे अब -5 डायोप्टर है, तो P का मान -5 डायोप्टर है, यहाँ पे 100 अपान में F हो गया, F का इधर गुणा होगा तो -5 F बराबर में 100, तो यह बराबर कितना होगा 100 बटे में -5 होगा। ठीक है, यहाँ से देखो 5 एकम 5 हो गया, काट दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, 20 आ गया, तो जो फोकस दूरी आ गया F का मान कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर क्या आ गया फोकस दूरी आ गया। अब जब फोकस दूरी माइनस में आ रहा है, तो हम पढ़े हैं कि उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये माइनस में है, इसलिए किस प्रकार का लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। कैसा लेंस है ये अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो किसी लेंस की क्षमता मान लीजिए कितना है 4 डायोप्टर है, उत्तल लेंस किसी, लिख सकते हैं क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर कितना लिख सकते हैं, तो किसी उत्तल लेंस की जो क्षमता है P बराबर कितना मान लेते हैं, मान लीजिए 4 डायोप्टर है, कितना डायोप्टर है 4 डायोप्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फोकस दूरी निकालेंगे वो कितना होगा। ठीक, तो हमें पता है कि क्या होता है फार्मूला, P बराबर 100 अपान में F होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है निकालना है, तो P का मान तो 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दें अगर, तो 4 बराबर 100 बटे में क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे बेटा, 4 से जब गुणा होगा तो 4F बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4F बराबर 100, F बराबर कितना आएगा 100 बटे में 4 आएगा, कितना आएगा F बराबर में क्या आएगा 100 बटे 4, 4 से काट दीजिए, तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 पंचे 20, कितना हो गया यहाँ पे 25
सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसमें लेंस कैसा यूज होगा? तो इसमें जो होगा उत्तल लेंस यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस यूज होगा। आप लोग क्या करिए, मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और यूपी बोर्ड क्लास 10th में भी इस क्वेश्चन का बहुत महत्व है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिए और पढ़िए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा।